बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए चिकन ढाका की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार है, कम वक्त में बन जाता है और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे और ये झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही मज़े का होता है। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन ढाका की, ये इतना मज़े का है कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। आप एक खाएंगे तो आप बार बार इसको खाते ही चले जाएंगे, ये इतना मज़े का होता है और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो चले व्यूवर्स, हम चिकन ढाका की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है और इसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी या 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी बोटियाँ कर सकते हैं और इसको आप लंबाई में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटी बोटियाँ कट कर ली हैं। अब मैं इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का मैंने इसमें डाल दिया है और रेड चिली पाउडर डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद मैंने इसमें पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें पेरी पेरी पाउडर सीजनिंग डाल दी है और 1/3 कप मैंने इसमें सेसमे सीड्स यानी तिल डाल दिए हैं। और तिल डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर का डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर डालना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून डाल दूँगी और वाइट विनेगर डालने के बाद अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप सिर्फ विनेगर से ही काम चला सकते हैं। अब विनेगर डालने के बाद और लेमन जूस डालने के बाद अब मैं इसमें 2 अंडे डाल दूँगी। आपने दोनों अंडे बारी बारी तोड़ कर डालने हैं ताकि कोई अंडा ख़राब ना हो। अगर कोई अंडा ख़राब निकल आया तो सारा मटेरियल ज़ाया हो सकता है। तो इसके बाद अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसको मैरिनेट होने देंगे ताकि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो और जो मसाला जात हैं वो सारे चिकन में अच्छी तरह से रच बस जाए और चिकन के अंदर तक चले जाएं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं तो हम 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं और गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। अब 30 मिनट्स के बाद हम कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन बाहर निकाल लेंगे और ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। तो जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके जो चिकन की बोटियां हैं वो इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम लो पर कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको हाई फ्लेम पर रखा तो हमारी बोटियां जो हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जो है वो गोल्डन हो जाएंगी। तो इस वजह से हमने मीडियम लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तो हम फिर इनको बाहर निकाल लेंगे। तो इस वजह से आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 मिनट इनको फ्राई करना है और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ढाका चिकन तैयार है। इनका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और बाकी जितना भी हमारा चिकन रह गया है उसको भी हम इसी तरह से बारी बारी ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा ढाका चिकन तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है और ये खाने में भी इतना ही लजीज और मज़ेदार है। आप इसको जितना खाएंगे आपका दिल करेगा कि आप इसको मज़ीद खाते चले जाएं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।